हरियाणा में कांग्रेस की सद्भावना यात्रा को लेकर राजनीति तेज हो गई है। पूर्व विधायक जयतीर्थ दहिया ने बीजेपी सरकार पर महंगाई, पेपर लीक और जनता को गुमराह करने के आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस एकजुट होकर जनता के बीच जा रही है और यात्रा को प्रदेश भर में समर्थन मिल रहा है। सोनीपत के रेलवे रोड स्थित पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व विधायक जयतीर्थ दहिया ने कांग्रेस की ओर से निकाली जा रही सद्भावना यात्रा को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने बताया कि पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह की ओर से 5 अक्टूबर से शुरू की गई यह यात्रा पूरे हरियाणा में निकाली जा रही है। यह यात्रा प्रदेश के 88 विधानसभा हलकों से होकर गुजरेगी और 23 मई की शाम रोहतक के भिवानी स्टैंड पर इसका समापन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि समापन कार्यक्रम में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के शामिल होने की संभावना है और पूरे प्रदेश से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता वहां पहुंचेंगे। पूर्व विधायक ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा और कांग्रेस के अभियान को जनता का लगातार समर्थन मिल रहा है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस का संगठन पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है और पार्टी के वरिष्ठ नेता भी लगातार यात्रा के साथ जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब गांव-गांव और घर-घर जाकर लोगों से संवाद कर रही है, जिसका असर आने वाले समय में देखने को मिलेगा। महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरते हुए जयतीर्थ दहिया ने कहा कि अभी महंगाई का केवल ट्रेलर सामने आया है, पूरी फिल्म आना बाकी है। उन्होंने कहा कि युद्ध जैसे हालातों का असर आम जनता पर पड़ रहा है और आने वाले समय में लोगों को और ज्यादा आर्थिक बोझ झेलना पड़ सकता है। उन्होंने प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं पर भी सवाल उठाए और कहा कि जब आम लोगों से विदेशी यात्राओं से बचने की अपील की जा रही है तो प्रधानमंत्री को भी इस पर अमल करना चाहिए। पेपर लीक मामलों को लेकर उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। दहिया ने कहा कि लगातार पेपर लीक होने से लाखों युवाओं का भविष्य दांव पर लग रहा है, लेकिन सरकार की ओर से कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की लापरवाही और मिलीभगत के कारण ऐसे मामले बार बार सामने आ रहे हैं। नगर निगम चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी लोगों को भ्रमित कर राजनीति कर रही है, लेकिन अब जनता सच समझ चुकी है। कांग्रेस की गुटबाजी के सवाल पर उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस पहले भी एक थी और आगे भी एकजुट रहेगी। उन्होंने बीजेपी पर झूठा प्रचार करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस मजबूती के साथ जनता के मुद्दे उठाती रहेगी। ये जो चौधरी बृजेंद्र सिंह ने 5 अक्टूबर से जो सद्भाव यात्रा शुरू कर की है, उसी के संदर्भ में हमने ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, क्योंकि अब इस यात्रा को 88 हलकों में पूरा कर चुके हैं सद्भाव यात्रा को, और 23 तारीख को शाम को 6:30 बजे हम वहाँ रोहतक में भिवानी स्टैंड पर इसका समापन करेंगे, जिसमें सारे हरियाणा से कांग्रेस के नेता शामिल होंगे। क्या कांग्रेस से अलग है या ना? कोई अलग नहीं है। अब आपने देखा नहीं, राहुल गांधी जी खुद पहुंचे और उसके बाद राव नरेंद्र जो हमारे अध्यक्ष हैं वो खुद पहुंचे, और जितने भी ये वो है सबको समापन पे सब पहुंचेंगे। नहीं पहुंच पाए, सब पहुंचेंगे जी। अब 23 तारीख को समापन पे सब पहुंचेंगे। सभी को बुलाया गया है, सभी ऑफिस बीयरर्स को, सभी एक्स ऑफिस बीयरर्स को, सभी को बुलाया गया है वहाँ 23 तारीख को, और वहाँ सब इकट्ठे होंगे। यात्रा सोनीपत पहुंची थी तो यहाँ पर सोनीपत से जो कांग्रेस के पदाधिकारी थे, स्थानीय नेता थे, वो नहीं पहुंच पाए। 50% आए हैं, सारे ही शामिल थे वहाँ। आपने जब स्टार्ट हुई काड़ूपुर चौक से तो वहाँ सारे ही थे। चलो नहीं थे वो, अब राहुल जी के आने के बाद अब क्योंकि यात्रा आधिकारिक तौर पर मानी गई है कि ये कांग्रेस की यात्रा है, तो अब शामिल होंगे सारे। सरकार लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रही है, आज कांग्रेस ने उसका प्रोटेस्ट भी किया, उसके बाद क्या? ये तो अभी क्या बढ़ा रही है जी, अभी तो बढ़ेंगे। अभी तो जो ये युद्ध का जो असर पड़ा है वो अभी तो ट्रेलर है महंगाई का, और सही मायने में अब आप देखना कुछ अगले महीनों में कितना बुरा हाल होता है। हम तो उसका, कांग्रेस पार्टी ने तो ठीक समय पे इसका प्रदर्शन किया है कि क्योंकि प्रधानमंत्री तो इस महंगाई को की उसको परवाह किए बगैर अपनी गर्मियाँ काट रहे हैं वहाँ विदेशों में। तो वहीं पर उनका कहना है कि डीजल पेट्रोल को बचाने के लिए सरकारी ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना है, अपने निजी वाहनों का यूज़ नहीं करना।
हाँ जब ये कहाँ, ये तो दिखावा है, अभी तो 3 रुपये बद है, अभी तो आप देखना बहुत शॉर्टेज होगी जब। लेकिन अभी ये है कि प्रधानमंत्री खुद तो हवाई जहाज यात्रा करोड़ों रुपया खर्च होता है एक यात्रा पर। बच्चों के पेपर भी लीक हो रहे हैं। बच्चों के तो नीट का पेपर लीक हुआ हाँ। कैंसर, तो उसमें क्या वो रहेगा आपका? हमारा तो वही स्टैंड है भाई, ये इस पे पिछले 11-12 साल से सरकार है इनकी, और न जाने कितने पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन आज तक सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। एक बार हो हल्ला करके कुछ चुप्पी कह जाते हैं, फिर इनका इसमें हाथ है सरकार का। पेपर लीक करवाने में लाखों नौजवानों का भविष्य दांव पे लगा हुआ है, और वो लाखों नौजवान इसमें सफ़र कर रहे हैं, लेकिन सरकार का कोई ख्याल नहीं। जो आप कह रहे हैं कि सद्भावना यात्रा समापन होगा उसका 23 को, तो उसमें क्या कोई अलग से घोषणा होगी या किसी जो इसकी हरियाणा की कमान है, जैसे भूपेंद्र हुड्डा की उसमें कमान है, तो ऐसा कुछ होगा? वीरेंद्र सिंह के हाथ में आएगी या कुछ नहीं? ऐसा? कांग्रेस ये ऊपर के नेताओं का अपना कार्य क्षेत्र है उनकी, अदरवाइज कांग्रेस पूरा रोल वहाँ पूरा अपनी तरफ से एक है, और कांग्रेस वहाँ इकट्ठे होकर इसको समापन करें। अभी नगर निगम चुनाव हुए हैं, या जहाँ पर भी चुनाव होते हैं वहाँ पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ता है, इसके पीछे क्या कारण है? ये गुटबाजी आ रही है जो इकट्ठे हो गए कांग्रेस, उसमें गुटबाजी कुछ नहीं है जी, वो बीजेपी ने जनता को भ्रमित किया हुआ है, और उसका नतीजा निकलता है। कांग्रेस क्या ने पूरा अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी, और कांग्रेस आगे भी कोई कसर नहीं छोड़ेगी, पूरी अपनी तरफ से ताकत लगाएगी। आप मानते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा, शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और वीरेंद्र सिंह मतलब इकट्ठे होकर कांग्रेस के लिए काम करेंगे? कांग्रेस कैसे इकट्ठे करेंगे जी, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं किसी में कोई फर्क नहीं है। आपने वहाँ देखा नहीं, राहुल गांधी जी की स्टेज पर सारे सब इकट्ठे थे, और ये इकट्ठे ही हैं। कोई इसमें आपस में कोई ये प्रचार भाजपा का प्रचार है कि ये इनमें आपस में ग्रुपबाजी है, ऐसा कोई वो नहीं है। अब की बार जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें कहते हैं कांग्रेस आते आते पाले पर हाथ लगाते लगाते जो आपके कांग्रेस कह रहे थे कि थोड़ा सा रह गया, हमारी आपसी उसके कारण रह गया, तो उसमें कितना सुधार मानता है, कितना सुधार होना चाहिए? नहीं, आपसी गुटबाजी का कोई असर नहीं, इसमें कोई गुटबाजी थी नहीं कांग्रेस में। ये तो बीजेपी ने जनता में गलत दुष्प्रचार किया हुआ है, अदरवाइज कांग्रेस एक है और आगे भी एक रहेगी। तो जनता को समझाने का क्या और संभावना? जा रहे हैं हम, जनता के पास ही तो गए हैं, जनता को समझाने जा रहे हैं, और आगे भी जाएंगे हम। अब ये हमारी यात्रा जो 88 हल्कों में चली गई, 90 में पूरा कर देंगे। 90 एक हल्के में गए हैं, हर आदमी से हमने अप्रोच किया है, और आगे भी करेंगे। आपको लगता है इस तरह की यात्राओं से बहुत फ़ायदा है, बहुत जनता से जुड़ने का एक मौका मिलता है, जनता से ताल्लुक़ बढ़ते हैं, जनता के दुख दर्द और जनता की तकलीफ़ कठिनाइयाँ सारी हमारे को समझ में आती हैं, और जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएं समझने का मौका है। आपको लगता है जैसे कांग्रेस पहले ड्राइंग रूम राजनीति करती थी, अब वो सड़कों पे आके काम कर रही है? पहले भी ड्राइंग रूम की राजनीति नहीं करती थी, लेकिन ये है कि इस तरह से यात्रा निकालने का मौका पहली बार मिला है।